हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो चेकलिस्ट फॉर कंक्रीटिंग वर्क। जब मैं चेकलिस्ट की बात करूं तो चेकलिस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम एज अ साइट इंजीनियर काम करते हैं। तो जब हमको डीपीआर भरना रहता है तो हमको कुछ उसके साथ कुछ चेकलिस्ट भी साथ में फिल करना रहता है। जैसे कि अगर कंक्रीटिंग हो रही है, चाहे वो कॉलम में हो, बीम में हो, स्लैब हो, टाइल लग रहा हो, प्लास्टिंग हो रहा हो, एक्सकेवेशन हो रहा है, हर चीज की चेकलिस्ट होती है जो कि आपको हायर अथॉरिटी को जमा करना पड़ता है कि आपने काम करने से पहले क्या चीज चेक किया, आपका जो काम हो एज पर नॉर्म्स हो। आज का जो मेरा चेकलिस्ट वो कॉलम के ऊपर है। चेकिंग ऑफ शटरिंग, चेकिंग ऑफ कॉलम बिफोर कास्टिंग, चेकिंग ऑफ कॉलम व्हाइल कंक्रीटिंग, चेकिंग ऑफ कॉलम आफ्टर कंक्रीटिंग। हम जब भी कोई इवेंट करते हैं तो क्या क्या चेक करना रहता है शटरिंग में, कॉलम कास्ट होने से पहले, कॉलम कास्टिंग होते समय और कॉलम कास्ट होने के बाद हम क्या क्या चीज हमको चेक करना है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप जॉब करने जा रहे हैं तो प्लीज यहाँ पे पूरा वीडियो देखिए। हो सके तो जितनी चीज मैं बताऊंगा आपको, जो भी ये मेरे पॉइंट है 4, इस पॉइंट के बारे में और भी पॉइंट है वो सब एज ए चेकलिस्ट आप एक बार नोट डाउन भी कर लीजिए, चाहे फिर कभी आप साइट पर अगर काम करें तो आप ये सब चीज वहां पर चेक कर सकें। और अगर मैंने कुछ चीज मिसिंग किया है तो आप प्लीज वो कॉमेंट में भी बताइएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा चेकिंग ऑफ शटरिंग। जब हम शटरिंग वर्क करते हैं तो सबसे पहले हमको शटरिंग की क्वालिटी चेक करनी पड़ती है कि जो हमारा प्लाईवुड है वो किस क्वालिटी का है, पतला तो नहीं है, ज्यादा मोटा तो नहीं है, या फिर उसमें उसका जो सरफेस है वो स्मूथ है या नहीं है। ये सब चीज हम क्वालिटी में चेक करना पड़ता है। और शटरिंग लगाने से पहले हम उसके डी शटरिंग ऑयल भी अप्लाई करते हैं। और डी शटरिंग ऑयल कुछ अलग नहीं होता है, हमारे बाइक या कार का जो इंजन ऑयल होता है उसी को हम डी शटरिंग ऑयल के रूप में शटरिंग पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर जब शटरिंग लगाया जाता है तो शटरिंग को हम चारों तरफ से लगाने के बाद कॉलम में उसको सिकंजा, मतलब लोकल लैंग्वेज सिकंजा बोलते हैं, या फिर आप अपने लैंग्वेज में एमएस क्लैंप बोल लीजिए या जो भी आप बोलते हैं, वो चीज को हर 2-2 फीट पर इंटरवल पे उसको फिक्स करते हैं ताकि जब हम उसमें वाइब्रेटर का यूज करें या कंक्रीटिंग प्लेसिंग करें तो हमारा शटरिंग ओपन ना हो। ठीक है, और उसके बाद हम शटरिंग लगाने के बाद उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं कि कॉलम अपनी जगह पे एक जगह बना रहे वर्टिकल पूरा। और हम ये भी चेक करेंगे कि जो शटरिंग हमारा लग गया है वो स्ट्रेट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो हमको शटरिंग लगाने से पहले चेक करनी रहती है। ये 4 मैंने बेसिक पॉइंट ही बताए हैं जो कि मुझे जरूरत लगता है कि ये सब चीजें तो एटलीस्ट चेक करनी ही चाहिए। और भी अगर कुछ है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा चेकिंग ऑफ कॉलम बिफोर कास्टिंग। कास्टिंग से पहले हमको क्या क्या चेक करना चाहिए अगर कॉलम हम कास्ट कर रहे हैं तो एज पर ड्राइंग हमारा जो कॉलम का साइज है वो प्रॉपर है या नहीं है, ये चीज हम चेक करेंगे। कई साइड पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलम होते हैं तो शटरिंग मिसमैच हो जाती है, 50 mm 100 mm का डिफरेंस आ जाता है। तो हम सबसे पहले तो अपना कॉलम का साइज चेक करेंगे, फिर उस जो कॉलम लगा है उसका हम डायगोनल चेक करेंगे, मतलब कि जो हमारा कॉलम है रेक्टेंगल है या स्क्वायर है उसका डायगोनल चेक करेंगे, वो डायगोनल प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ऑयलिंग लगी हुई है कि नहीं लगी है हमारे शटरिंग में। और उसके बाद जब हमारा ये सब चेक करने के बाद बिफोर कास्टिंग हम पहले कॉलम का प्लम भी चेक करेंगे। आफ्टर कॉलम भी हम चेक करेंगे, लेकिन बिफोर कॉलम भी चेक करेंगे हमारे कॉलम का जो प्लम है वो प्रॉपर है या नहीं है, वो चीज हम चेक करेंगे। और एक सपोर्ट, मतलब कि ऐसा तो नहीं कि उसमें जब कंक्रीटिंग प्लेस कर रहे हैं तो कॉलम कहीं और गिर जाए या कॉलम किसी तरफ टिल्ट हो जाए, इस चीज के लिए हम सपोर्ट का भी ध्यान देंगे। ठीक है, और दूसरा चीज, जब हम कॉलम में कंक्रीटिंग फिल करेंगे तो हम एक लेवल मार्क कर लेंगे कि कंक्रीट हमको कहाँ तक भरना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा हम फुल फिल कर दिए फिर बाद में हम उसको कंक्रीटिंग को हटा रहे हैं, या फिर बाद में हमको तोड़ना पड़े, ग्राउटिंग करना पड़े, या फिर हमको उसको ब्रेकर से तोड़ना पड़े। ऐसा नहीं करेंगे, हम पहले ही जितना लेवल तक हम फिल करना है वो चीज हम उसमें मार्क कर लेंगे। रेनफोर्समेंट कवर चेक करेंगे टॉप पर। नीचे क्या होता है, एक मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। बॉटम में हम क्या करते हैं, स्टार्टर लगाते हैं। स्टार्टर लगाने से क्या होता है कि स्टार्टर से हमारा जो कॉलम की शटरिंग है वो प्रॉपर नीचे से फिट हो जाती है। ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर हम कवर ब्लॉक लगा देंगे। नीचे भी आप कवर ब्लॉक लगा सकते हैं, लेकिन कॉलम को स्टार्टर लगाने से आप कॉलम को अच्छे तरीके से फिट कर सकते हैं। जैसा आप फोटो में देख रहे हैं, ये स्टार्टर है, एक नीचे बेस बन जाता है जितना बड़ा हमको कॉलम चाहिए होता है, और फिर चारों तरफ हम उसको फिक्स करके अपने शटरिंग को फिक्स करते हैं। स्पेसिंग चेक करेंगे कि हमारा जो उसमें रिंग प्रोवाइड है और जो भी उसकी स्पेसिंग है वो चीज प्रॉपर है कि नहीं है। हमारे जिस बार जितना एमएम का डाया का बार बोला गया है उतने एमएम डाया का बार है या नहीं है। रिंग की साइज, रिंग का हुक, और दूसरी चीज की लैपिंग भी ध्यान देंगे कि अगर जॉइंट आ रहा है उस कॉलम में तो उस
जॉइंट का जो एलडी है, डेवलपमेंट जो लेंथ है वो प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, ये सब चेक करने के बाद अगर सब कुछ ओके है तो फिर हम बाहर से हम ये चीज भी देखेंगे कि जब शटरिंग प्लेस हो गई तो शटरिंग हमारा कहीं से तो गैप तो नहीं आ रहा है, जैसे कि कॉर्नर पे या बॉटम में कहीं पर क्या होता है शटरिंग लगाते समय थोड़ी सी गलती हो जाती है तो हमारा थोड़ा गैप दिखता है। तो जब हम कॉन्क्रीटिंग फील करेंगे तो उससे क्या होगा कि गैप अगर होगा तो स्लरी हमारा पेस्ट बाहर आएगा। स्लरी पेस्ट कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है वो उसको डाउन कर सकता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चेकिंग कॉलम वाइल कॉन्क्रीटिंग। अब कॉन्क्रीटिंग के समय हम क्या चेक करेंगे? सबसे पहला चीज क्वालिटी ऑफ मटेरियल, जो हमारा कंक्रीट है उसकी क्वालिटी कैसी है, प्रोपोर्शन हम क्या यूज कर रहे हैं, ये चीज चेक करेंगे। ठीक है, और मेन चीज जब हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले एक चीज और देखेंगे कि जो उसका क्यूब टेस्ट है, अगर आप क्यूब टेस्ट करा रहे हैं या क्यूब टेस्ट तो कराना ही चाहिए, तो 6 मोल्ड जो हमारे क्यूब मोल्ड होते हैं वो साइड पे होने चाहिए। और जैसे भी जो बैच आता है, ठीक है, जैसे कि अगर हमारा फ्लोरी आया, जो भी हम बैच बना रहे हैं, तो हमारे 6 जो क्यूब हैं तो क्या करेंगे, हर बैच का में 2-2 सैंपल हम क्यूब के उसको मोल्ड को कास्ट करेंगे वाइल कॉन्क्रीटिंग। ठीक है, उसके बाद हम ये चीज भी आपको इंश्योर करना है कि जितने नंबर ऑफ क्यूब्स बोले गए हैं बीओक्यू में या फिर जितना रिक्वायरमेंट है, जितना आपको सीनियर इंजीनियर या आपका पीएम सर ने जितना भी बोला है उतना प्रॉपर नंबर ऑफ क्यूब है या नहीं है साइड पे, वो चीज को भी आप चेक करेंगे। दूसरा चीज, अगर हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज की वाटर सीमेंट रेशियो मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वाटर सीमेंट रेशियो हमारा गड़बड़ हुआ तो स्ट्रेंथ में हमारा बहुत ज्यादा वेरी करेगा जब हम क्यूब टेस्ट को, जब मोल्ड को हम ब्रेक करेंगे। तो इसलिए हमको वाटर सीमेंट रेशियो का भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और कंक्रीटिंग करते समय हम ये भी चेक करेंगे कि वाइब्रेटर वहां पर साइड पे है या नहीं है, या कोई लेबर है कि नहीं जो वाइब्रेटर को चलाए या टैंपिंग करे, क्योंकि वाइब्रेटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वाइब्रेटर यूज नहीं करेंगे तो हमारा हनी कॉम्बिंग आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, और हम जब कंक्रीटिंग चल रही है तो हम चारों कॉलम के घूम के ये भी चेक करेंगे कहीं से हमारा स्लरी पेस्ट तो बाहर नहीं आ रहा है। अगर कहीं से आ रहा है तो आप कंक्रीटिंग को रुकवाइए, उस चीज को आप एक सॉइल पेस्ट आता है उस चीज से फील करिए कि स्लरी पेस्ट आपका बाहर को ना जाए। ठीक है, और कंक्रीटिंग का लेवल जरूर चेक करिए कि आपको कितना फील हो गया और कितना फील करना है। बाद में फील होने के बाद आप चेक कर रहे हैं फिर उतना बाहर निकाल रहे हैं तो वो चीज सही नहीं होता है। ठीक है, तो वो चीज पहले से आप चेक कर लीजिए। जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो है चेकिंग ऑफ कॉलम आफ्टर कंक्रीटिंग। अब हमने शटरिंग चेक कर ली, कॉलम कास्ट करने से पहले चेक कर लिया, कॉलम कास्ट करते समय क्या चेक करना चाहिए ये सब चेक कर लिया। अब कॉलम कास्ट होने के बाद क्या चेक करना है? कॉलम के केस में हम क्या करेंगे कि डी शटरिंग हमारा 24 घंटे बाद कर लेंगे। ठीक है, और उसमें डी शटरिंग करने के बाद हम देखेंगे, जब डी शटरिंग करने के बाद हनी कॉम चेक करेंगे कि कहीं हनी कॉम तो नहीं आ गया है। अगर वो आ गया तो उसको केयरफुली हम रिपेयर करेंगे। ठीक है, डी शटरिंग में हम पेंट से क्या करेंगे कि हम कॉलम पे जिस दिन हमारे कॉलम कास्ट हुआ उस दिन का हम डेट लिख देंगे। क्यूरिंग डेट हमको पता चले कि इसके इस कॉलम के लिए कितनी क्यूरिंग हमको रिक्वायर्ड है और कितना हमने कर दिया। ठीक है, और जो हैकिंग है टांचा, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं कि एक्चुअली क्या बहुत लोग क्या करते हैं कि कॉलम जैसे डी शटरिंग किए तो हैकिंग कर देते हैं, लेकिन हैकिंग करते समय हमको ये ध्यान देना है कि ज्यादा तेजी से हैकिंग नहीं करें। जो टांचा देना रहता है वो ज्यादा तेजी से नहीं करें। ठीक है, 50 नंबर 1 स्क्वायर फीट में आप दीजिए, ये नंबर वेरी कर सकता है, और बस इतना ध्यान देना है कि ज्यादा तेजी से नहीं करना, क्योंकि कॉलम जस्ट हमें कल ही कास्ट हुआ और आज आप उसको जोर जोर से मारेंगे तो उसको इंटरनल क्रैक आ जाएंगे और हेयर क्रैक आपको दिखेगा नहीं, और इससे कॉलम का जो स्ट्रेंथ रहेगा कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। जो हमारे साइड पे जो क्यूब मोल्ड है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका जो भी मोल्ड है उसको रिमूव करेंगे और उसको क्यूरिंग पीट में रख देंगे। और क्यूरिंग पीट में रखने से पहले हम उसमें उसका जो कोड नंबर है, कास्टिंग डेट है, कॉलम नंबर है, ये सब चीज मेंशन करके उसको हम जितने रिक्वायर्ड डेज के लिए है उतने डेज के लिए हम उसको क्यूरिंग पीट में रख देंगे। ठीक है, जो हमारा क्यूरिंग होना है कॉलम के लिए मिनिमम हम 15 दिन यूज करेंगे, और ज्यादा अच्छे से करना है। जो जूट के जो बैग आते हैं उससे हम कवर अप करके उसको हम क्यूरिंग करेंगे, इससे ज्यादा अच्छा रहता है क्यूरिंग करने के लिए। और एक चीज और मैं बता दूं, जो हम टांचे मारते हैं, जो हैकिंग करते हैं, उसका एक और बेनिफिट क्या रहता है, जब हम कॉलम में क्यूरिंग करते हैं तो जो हैकिंग किया रहता है ना उससे हमारा कॉलम और अच्छा ज्यादा क्यूर होता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा क्यूरिंग का जो क्वालिटी है उस चीज को भी इंक्रीज करता है। आपको ज्यादा हैकिंग नहीं करना, ज्यादा आपको 2-4 mm तक का ही डेप्थ का हैकिंग करना है। ठीक है, और फिर हम जो क्यूब टेस्ट है, हमारा जो क्यूब टेस्ट हुआ वो जितने रिक्वायरमेंट है या जितने डेज में बोला गया है 7, 14, 28 दिन में, तो उतने दिन में आपको कॉलम के लिए करना है। लेकिन बहुत लोग 7 और 28 दिन पे ही करते हैं, फिर उसकी स्ट्रेंथ चेक करना रहता है कि क्या हमको जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है।
ये सब चेक होने के बाद आपको जितनी भी रिपोर्ट है वो आपको बनाना है और अपने हायर अथॉरिटी को देना है। तो ये सब जो काम होता है एक साइट इंजीनियर का काम होता है कि साइट इंजीनियर का पूरा जो डेली बेस पे जो रिपोर्ट बनाता है, डीपीआर बनाता है, वो सब चीज रिपोर्ट बनाकर ये सब जितने टेस्टिंग है उसमें क्लाइंट के साइन, कॉन्ट्रैक्टर के साइन, खुद के भी साइन करके ये चीज सबमिट करता है कि भाई मैंने कॉलम कास्ट करने से पहले ये चेक किया, कॉलम कास्ट होने के बाद ये आया। तो साइन लेने से बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो रिगार्डिंग कोई भी सवाल है, सुझाव है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।